अखाड़ा में आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर तिरुपति बालाजी से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल किया गया है। तिरुपति मंदिर में चर्बी युक्त प्रसादम सुनकर आप हैरान रह जाए ना, लेकिन ये सच है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी कि जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की अब पुष्टि हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोपों के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट से पता चला है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ यानी कि गाय के मांस से निकला हुआ फैट और लाड यानी कि सूअर से निकला हुआ चर्बी, इसका प्रयोग किया गया। आरोप तो ये भी है तो इसमें कुत्ते से निकली हुई चर्बी भी है, इसका इस्तेमाल है। ये टीडीपी का आरोप है। हालांकि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो इस मंदिर का प्रबंधन करता है, उसकी ओर से लैब रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रसाद को लेकर लैब की रिपोर्ट के बाद आंध्र प्रदेश में सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। देखिए, ये सैंपल जो लिए गए थे, एनडीटीबी काफ की जो रिपोर्ट थी, इसके सैंपल 12 जुलाई 2024 को लिए गए थे और रिपोर्ट 23 जुलाई 2024 को निकली थी। 2 कंटेनर से सैंपल्स निकले थे, 2 तरह के सैंपल थे और उस सैंपल में ये सब कुछ पाया गया। मछली के तेल से लेकर बीफ टैलो यानी गाय के मांस से निकली हुई चर्बी और उसमें लाड यानी सूअर से निकली हुई चर्बी भी देखी गई, उसकी भी पुष्टि है। साथ ही जिसको कि प्योर शुद्ध गाय का घी कहा जाता था, उसमें अन्य तरह के पदार्थ और तेल भी मिला कि उसकी मिलावट भी पाई गई। तिरुपति मंदिर देश में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहां हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु। तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसादम के तौर पर लड्डू दिए जाते हैं और ये लड्डू देश भर में जाते हैं। उन्हीं लड्डुओं को लेकर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि उन लड्डुओं को बनाने के लिए जिस घी का प्रयोग किया गया, जुलाई के महीने में जो सैंपल लिया गया उसमें यह सब पाया गया है। इसके बाद सरकार का कहना है कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार समाप्त कर दिया गया है, उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की अब तैयारी है। हिंदू आस्था से कौन खिलवाड़ कर रहा है? बालाजी के भोग को कौन अपवित्र कर रहा है? तिरुपति प्रसादम के साथ महापाप कौन कर रहा है? धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश। प्रभु के जिस द्वार पर रोजाना हजारों शीश झुकते हैं, उसी द्वार पर विधर्मियों की नजर पड़ चुकी है। साजिश करने वालों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र को भी नहीं छोड़ा। अभी तक तो सिर्फ ये खबर थी कि तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अपनी मोहर लगा दी। यानी धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यही वजह है कि प्रसादम के साथ इस महापाप पर आंध्र प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई और हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా आरोप है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट थी और ये घी तमिलनाडु की एआर फूड्स नाम की कंपनी का है, जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में पता चला है कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। प्रसादम के साथ हुई इस अपवित्रता वाली साजिश पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस बयान के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था
कि पहले की सरकार में पवित्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राज्यसभा सांसद वाईबी सुब्बा रेड्डी ने खारिज कर दिया। दुर्भावनापूर्ण, नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। वहीं जगन मोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस नेता वाईएस शर्मिला ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही। चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और सीबीआई को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। बालाजी दर्शन के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद, बालाजी का प्रसाद। वो लड्डू में जगन मोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज़ करते टीटीडी। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated. दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? टीडीपी का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट को आस्था पर हमला बताया और तत्कालीन जगनमोहन सरकार को घेर लिया। जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वो सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। हिंदू आस्था के साथ हुई साजिश पर संत समाज में खासा आक्रोश है। संत समाज इसे चर्बी जिहाद के तौर पर देख रहा है। कहीं न कहीं जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं एक गहरा दुख है। सवाल यही है क्या करके सीधा लिए चलते हैं आपको तिरुपति। स्वस्तिका दास वहां हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। स्वस्तिका नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ, आप अखाड़ा में लाइव हैं। स्वस्तिका बताइए ये पूरा मुद्दा क्या है, क्योंकि टेस्ट जो सैंपल्स लिए गए हैं जुलाई के लिए गए हैं। कई काउंटर्स आ रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि दिसंबर जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स घुमाए जा रहे हैं, ये कहकर कि सब टेस्टिंग उन्होंने भी की है, NABL से की है। ये जो लैब रिपोर्ट्स हैं ये कब की हैं और इसमें कितने सप्लायर्स हैं जिन पर एक्शन लिया गया है? जी आनंद, लैब रिपोर्ट्स का जो सैंपल है 17 जुलाई को लिया गया था और 23 जुलाई को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से रिपोर्ट सामने आता है। जी हाँ, कि जुलाई के टाइम पे जो सरकार है वो मौजूदा टीडीपी की सरकार थी, लेकिन जो सैंपल्स है जो तिरुमला में आती है वो ह्यूज बैच क्वांटिटी, वो बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में सैंपल्स आती है और जो सैंपल टेस्ट किया गया था वो सैंपल्स थे जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था। हर रोज़ तिरुमला में 15 किलो घी का इस्तेमाल होता है और ग्राम फ्लावर,
कार्डमम, जो भी सामग्री है जो लड्डू के लिए इस्तेमाल होता है, वो सारे सामग्री डेली बेसिस तिरुमला में लाया जाता है। ऑन अ रैंडम सैम्पलिंग बेसिस ये सैंपल्स कलेक्ट किया गया था एंड बाय द करंट टीटीडी बोर्ड, और फिर उन्होंने इसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को सैंपल भेजा, जिसने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ सिर्फ वेजिटेटिव ऑयल नहीं, वनस्पति घी नहीं, बल्कि एनिमल फैट, चर्बी, फिश ऑयल एंड इवन लार्ड का भी, सुअर के मांस का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके ट्रेसेस पाए गए हैं और इसके वजह से आज टीटीडी में, इनफैक्ट तिरुमला में हम खड़े हैं, काफ़ी तहलका मच गया है, लोगों में एक तरीके से तनाव है ये इसके बारे में सोच के कि जो लड्डू क्वालिटी पहले मिलता था उसके कंपैरिजन में अभी के लड्डू क्वालिटी में वो कह रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट ने नंदिनी घी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मैं जी देखिए, ये नंदिनी घी का कॉन्ट्रैक्ट बीच में जगन मोहन सरकार के दौरान तोड़ दिया गया था। आपके साथ कौन है? आपके साथ कोई है? किन से बात कर रही हैं आप? जी, मेरे साथ एक पिलग्रिम जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट सर, आई वांट टू नो फ्रॉम यू what were the basic differences that you noticed in terms of the texture and the quality of laddus and the ghee that was used in preparing them? First of all, Namo Venkatesaya. Two aspects like quality was we missed since so many years. Because of this, shelf life we are losing. As the तो इनका कहना है shelf life, like previously, whenever you taking laddu to your place, even after 3 days, 10 days, do we find the freshness and quality, तो इन taste सज्जन का and कहना है, ये texture? बालाजी which is वेंकटेश्वरा like a वहाँ मंदिर, तिरुपति superior. मंदिर पे रेगुलरली I mean, आते हैं। उनका ये कहना है कि लड्डुओं की क्वालिटी खराब होती जा रही थी, लड्डू खराब हो रहे थे। अगर आप लड्डू मंगाते थे तो शुद्ध देसी घी के तिरुपति के लड्डू कम से कम 5 से 7 दिन, कम से कम 10 दिन वहाँ बिना खराब हुए रहते थे। इन लड्डुओं के स्वाद में फ़र्क दिख रहा था और इनकी क्वालिटी भी खराब हो रही थी कि 1-2 दिन में खराब हो जाते थे। वहीं से कुछ ना कुछ डाउट हमें लगता था कि कुछ गड़बड़ है। अब ये तथ्य सामने आ रहे हैं। अखाड़ा में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।